नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार। सांप की कैंचुली मिल जाए तो छोड़ना मत। करोड़ों में खेलोगे, पैसा खुद चलकर आएगा, आपके घर दौलत का लगेगा ढेर। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे सांप की कैंचुली से जुड़े कुछ ऐसे राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांप की कैंचुली को साधारण समझते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी खास चीज है जिसका सही तरीके से उपयोग करके आप धनवान हो सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और तो और घर के कलह क्लेश से छुटकारा पा सकते हैं। वर्टिकल बार तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी कैंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। तो ऐसे में चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो यह चीज देख लीजिए, यह सांप की कैंचुली है और इसी के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नाग देवता है, और हम जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, नाग अर्थात सर्पों को हम नाग देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं। और भगवान स्वयं शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की शैया पर विराजमान होते हैं। और आपने जरूर सुना होगा कि रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार थे। बलराम जी भी शेषनाग के अवतार थे। तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो सर्प है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है। इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो यह जो सांप की कैंचुली है, यह हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है। यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि राह चलते आपको अनेकों बार सांप की कैंचुली मिलेगी। तो ऐसे में अगर आपको सांप की कैंचुली के फायदे पता होंगे तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, और इससे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग अगर आप सीख जाएंगे तो यकीन मानिए आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे में मैं आपको बीमारी और धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग आपको बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है, वह फायदा भी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। नंबर 1, सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भधारण करने के लिए। जैसे किसी स्त्री का डॉक्टरी चेकअप और दवा आदि सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही होते हुए भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आप एक ये उपाय कर सकते हैं जो बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आप गुड़ के साथ में सांप की कैंचुली का सेवन कीजिए। करना आपको क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सांप की कैंचुली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है उस महिला को जिसका गर्भ धारण नहीं हो रहा है। इससे ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भ धारण हो जाता है। ऐसे में मासिक धर्म के 5वें दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। नंबर 2, इसी के साथ दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर है, आंखों पर चश्मा लग गया है, बहुत कोशिशों के बाद में भी आंखों पर से चश्मा नहीं हट रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की कैंचुली को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
ऐसे में आपको अपनी बंद आंखों पर मसलना चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन या धुंधलापन नहीं होता है। और दोस्तों, यह लाभ में भी अपना चुका हूँ। दोस्तों, इसके प्रयोग से आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो सांप की केंचुली का इस्तेमाल आप आंखों की रोशनी को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। तो एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करके देखें। नंबर 3, इसके बाद बवासीर बीमारी की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे लोग जो इस बीमारी को ठीक करने के लिए लाखों पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस बीमारी से राहत नहीं मिल पाती। तो ऐसे में इस बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। आइए हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपको सांप की केंचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है। और जिनको बवासीर है, आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद में आप देखना जो मस्से वाले बवासीर होते हैं वह झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। बहुत ही जल्द इसमें आराम मिलता है। नंबर 4, अब इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है। अगर आपको डर बना रहता है कि कोई आपका धन न चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान ना कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर ना ले जाए, अर्थात आपको शत्रु का भय रहता है या फिर आपको अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की केंचुली को अपने धन पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगाते समय इसे वहां पर लाल कपड़े में बांधकर ताला लगाते हैं तो उसके साथ इसे भी बांध दीजिए। तो दोस्तों, जब तक ये धन पेटी में रहेगी तब तक किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से धन की रक्षा करते आए हैं। और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही पड़ता है। तो सांप की केंचुली का आप धन की रक्षा करने के लिए जरूर उपयोग करें। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केंचुली धारण की जाए तो इससे क्या लाभ मिलता है। साथ ही जानेंगे कि कौन से सांप की केंचुली इस्तेमाल करना है और कौन से सांप की नहीं, क्योंकि दोस्तों, क्या पता आपने गलत सांप की केंचुली इस्तेमाल कर ले और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह जानना भी जरूरी है कि आपको कौन से सांप की केंचुली का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सबसे पहले तो अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो ये राहु और केतु दोनों के दुष्प्रभावों को दूर करता है। इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल कर के धारण करें। इसे धारण करने से आपको किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। इसके बाद यह घातक रोग को ठीक करते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करके शिवलिंग पर इसे टच करा करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद आप उन्हें पहना दीजिए। जिसे किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक होने लगेगी। उसके बाद यह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, ऐसे में वह सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, सफलता के निकट ही पहुँचे हुए होते हैं कि कुछ कारणों की वजह से वह अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहीं से नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब है उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी प्राप्त करने से एक कदम पीछे रह जाते हैं। असफलता उन्हें परेशान कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर कार्य में आपको सफलता मिले,
आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे या फिर लंबे समय से कुछ प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की कुछ अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। यदि गुप्त धन प्राप्त करने के लिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, यह दोनों कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति गुप्त धन अर्थात आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सांप की केचुली जरूर धारण करें। फिर आप देखना सांप की केचुली पहनने के बाद गुप्त धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं नाग देवता। तो हमने आज कई सारे फायदे आपको बताए हैं। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है तो बाजार से भी खरीद लीजिए और उसमें सांप की केचुली डालकर पहन सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि सांप की कौन सी केचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है। कौन सी केचुली इस्तेमाल करनी चाहिए? तो दोस्तों जो काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतारी हुई केचुली ही आपको इस्तेमाल करनी है। ये कुछ इस प्रकार की दिखती है दोस्तों। मामूली सांप की केचुली तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की केचुली किस्मत वालों को ही मिलती है। प्यारे दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में सांप की केचुली के बहुत सारे उपाय बता दिए हैं। आप इसमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। ऐसे में भगवान भोले के भक्त हर हर महादेव जय नाग देवता कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जरूर लिखे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।